किसी भी इनपुट का आउटपुट ज़रूर होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई दिनों से हम लोग सेमिनार नहीं ले पा रहे हैं विद्यालयों में, स्कूल में और कॉलेजेस में, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और बहुत सारे एक्स्ट्रा जो काम होते हैं स्कूल के वो भी हो रहे हैं। तो हम लोग सेमिनार के लिए जो हम लोग शाकाहार, पर्यावरण और वीगनिज़्म पे जो सेमिनार लेते हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। तो मन में ये था कि कुछ हो नहीं पा रहा है, तो प्रोडक्टिविटी कुछ हो नहीं पा रही है, तो क्या किया जाए। तो हम लोग अपने आसपास में ही लोगों को इकट्ठा करके समझा रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, पशु क्रूरता ना हो इसलिए। और संस्था के पास बहुत सारे कार्य हैं, उनको भी किए जा रहे हैं। लेकिन यही मैं सोच रहा था कई दिनों से कि हम स्कूल कॉलेजेस में नहीं जा पा रहे हैं, तो आखिर कैसे काम होगा। तो सोचते सोचते फिर मुझे लगा कि यार अगर हम लोग लगातार काम नहीं करेंगे तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फिर ये भी बात समझ में आ रही थी कि लोग भूलने लग जाएंगे कि आखिर कुछ संस्था इन सब चीज़ों पे भी काम करती है। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हर दिए हुए इनपुट का एक आउटपुट होता है। वो इसलिए क्योंकि जब मैं आज की ही बात नहीं बताऊंगा, कई दिनों की बात को एक साथ आज बताने का प्रयास करूंगा। आज भी ये घटना घटी और कई दिन पहले भी ये घटना घट चुकी है। और कुछ लोग थे जो मुझे रास्ते में मिले, जिनको मैं ठीक से पहचानता भी नहीं था। वो लोग मुझसे बोले, सर आप हम लोग नज़दीकी विद्यालय में आए थे और हमारी बच्ची या हमारा बेटा जो भी उनका रहा हो, उनकी कोई संतान थी या संतान था, तो बोले कि वो सेमिनार अटेंड किया था हम लोगों का। तो बता रहे थे कि हम लोग के घर में, उन लोगों के घर में वो बच्चा चाहे बच्ची बोल रही थी कि सर पिताजी चाहे मम्मी जो भी हैं, कि हम लोग को मांस नहीं खाना चाहिए, किसी जानवर को नहीं काटना चाहिए, उनको कितना तकलीफ़ होता है, वो बेबस होते हैं, लाचार होते हैं। तो बच्चे अपने तरफ से ऐसा कुछ घर को बोल रहे थे, तो गार्जियन ये हूबहू बातें हम लोगों को बता रहे थे। अच्छा लगा क्योंकि उन सब विद्यालय में कई 3 से 4-5 महीना पहले वो सब सेमिनार कंडक्ट करा रखे थे। और वही मैं देख रहा था कि इतने महीने पहले की बात गार्जियन को पता है, उन बच्चों को पता है। और ऐसा करते करते घर में भी चर्चाएं चलती रहती हैं। मतलब हम लोग वहाँ पर जाकर बच्चों को सिखाते हैं 1.5 घंटे में, और वो बच्चे लगातार अपने घर पे वो सब बातें बोलते रहते हैं। तो हम ये पाते हैं कि अगर हम इससे एक ही सीख मिलती है कि हर एक इनपुट का एक आउटपुट होता है, और हम लगातार बहुतायत मात्रा में अगर हम एक्टिविज़म करें, अवेयरनेस करें, तो बदलाव बहुत जल्दी से आएगा। तो इसीलिए संस्था लगातार अपने क्षेत्रों में ये सब कार्य कर रही है। और संस्था को अब बहुत दूर जाके काम करना है, क्योंकि हम लोग 15 से 20 किलोमीटर के एरिया का जो रेंज है उसको हम लोगों ने कवर कर रखा है। अब आगे बढ़ने के लिए और भी आगे जाने के लिए फंड्स की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि 3-4 लोगों की टीम को लेकर के दूर जाना, फिर उनको वहाँ 3-4 घंटे के लिए रोकना, फिर उनसे काम लेना, मिल करके वॉलंटियर्स जब काम करते हैं तो खर्चे बढ़ते हैं। तो ये सब भी हम लोग काम कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। किसी न किसी तरीके से कोई शक्ति है जो इस काम को आगे बढ़ा रही है, और शायद वो आप लोगों की शक्ति हो, जो आप सहयोग करते हैं वही शक्ति हो। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक बच्ची थी, वो अपने घर में लगातार बोल रही थी कि मुझे न चिकन खाना है, ना मछली खानी है। वो परिवार उसकी बातों को सुन करके संवेदना तो व्यक्त कर रहा था, लेकिन फिर कई दिन बीत गए, बच्ची मांसाहार का सेवन नहीं कर रही थी। लेकिन 2-3 महीने बीतने के बाद वो अपने पापा और मम्मी को खाते हुए देख रही थी, माँ बाप को। तो फिर एक दिन उन्होंने उसको भी कुछ खिलाया, तो वो फिर धीरे धीरे फिर खाने लगी। लेकिन जब सेमिनार उस बच्चे ने अटेंड करा तो उसके मन में 2-3 महीने तक था कि नहीं, पशुओं की हत्या, पक्षियों की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो बात यही समझ में आती है कि हम जब 1 घंटे का सेमिनार देते हैं तो बच्चे सिर्फ 1 घंटे हम लोगों से कुछ न कुछ सीखते हैं, बाकी दिन और बाकी साल वो अपने गार्जियन से सीखते हैं। लेकिन वो जो 1 घंटा था उस बच्ची के दिल में, दिमाग में 3 महीने तक असर किया। यानी वो 3 महीने तक उस चीज़ से दूर रही, और माँ बाप
उसको टारगेट करके, मतलब सिलेक्ट करके कि नहीं मुझे इस बच्ची को खिलाना ही खिलाना है, फिर उसकी बातों को मज़े में लेते हुए और उस पर हंसी करते हुए, मतलब ये बातें मुझे किसी गार्जियन से पता चली थी। वो खुद ही इन बातों को मज़े लेकर बोल रहे थे कि मेरी बच्ची पर बड़ा प्रभाव भी पड़ा था आपकी बातों का, लेकिन क्या करिएगा सर, वो खुद ही मुझसे बातें बोल रहे थे कि आप तो 1 ही घंटा सेमिनार ले सकते हैं, हम लोग लगातार बच्ची के साथ रहते हैं। फिर भी बच्ची बड़ा प्रभाव पड़ा और वो बोल रहे थे कि बच्ची के अंदर करुणा की भावना बचपन से थी और आप लोगों ने और उसको जगाने का प्रयास किया। लेकिन सर वो बोल रहे थे, सर क्या करें, हमारे घर में खान पान का प्रचलन है, और भाई साहब की उम्र लगभग 40 के आसपास थी और ये सब बातें बोल रहे थे। वो बात को मान भी रहे हैं कि वो चीज़ गलत है, लेकिन वो मजबूर हैं, वो खा रहे हैं, तो वो बच्ची को भी वो खिला रहे हैं। बच्ची इसको निगेट कर रही है, लेकिन 3-4 महीने बाद बच्ची इसको देखा देखी वो भी उसको अडॉप्ट कर रही है। तो मैंने एक ही चीज़ समझा कि हमें लगातार एक्टिविज़म करना होगा, और हमें सिर्फ स्कूल में ही नहीं, हमें ग्राम सभा में जा कर के, हमें नगर में जा कर के वहाँ पर भी सेमिनार लेने की अब आवश्यकता पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ है जिनको लेके जाना है, प्रोजेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो मुझे लगता है कि जो संसाधन की जो कमी है उसको धीरे धीरे हमें देखना होगा, दिमाग में रखना होगा, और उसके लिए भी हमें प्रयास करना होगा। मैं ये मानता हूँ कि हर वर्ग को हमें देखना होगा। अगर हम एक वर्ग जैसे छात्रों को समझा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, अब वो बच्चे घर जाएंगे तो उनको वैसा माहौल मिलेगा, तो हम चाहते हैं कि वो जो गार्जियन हैं उन तक भी हमारी बातें जाएं। तो सोशल मीडिया का सहारा इसलिए लिया जा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो सिलसिला है और आगे बढ़े, तो मैं ग्राम सभा, नगर और शहरों में भी जा कर के बहुत सारे गार्जियन के साथ मिलूं और वहाँ के लोगों के साथ मिल कर के वहाँ सेमिनार को ऑर्गेनाइज़ करवाऊँ और लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुँचाऊँ। क्योंकि अवेयरनेस तभी बढ़ेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले हम लोग, लोगों से मिले हम लोग, और उन तक वो अच्छी जानकारियाँ पहुँचाएँ जो संभवतः नहीं पहुँच पा रहे उनकी तरफ। और मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला बढ़ता रहे। तो मैंने अब यही पाया कि जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बोला था कि हर इनपुट का आउटपुट होता ही होता है, तो हम जितना अच्छा इनपुट डालेंगे उतना अच्छा आउटपुट भी निकल के आएगा। तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक हम एक्टिविज़म करें, अवेयरनेस करें। जो भी भाई बहन इस हमारे मुहिम से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें, कमेंट करें जुड़ना चाहते हैं तो, और सपोर्ट हम लोग करेंगे उनका। अपने आसपास भी उनको अगर सेमिनार कंडक्ट कराने हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, या खुद ही अगर वो करना चाहते तो हम लोगों से बातें करें और हम लोग मिल कर के ये सब काम को आगे बढ़ाया जाएगा। बस एक ही चीज़ समझ में आता है कि जो जानवर, पक्षी जो मूक हैं, जिनको ठीक से बोलने नहीं आता, अपनी बातों को हमें समझाना नहीं आता, मतलब कैसे समझा सकते हैं जब उनको हम अपनी बातें नहीं समझा सकते, तो वो अपनी बातें हमें कैसे समझाएंगे। तो उनके लिए हमें बोलना होगा, तो उनके लिए हम बोलेंगे तभी उनके लिए सुनवाई भी होगी। तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक इसको तेज़ी दिया जाए, इस चीज़ को बढ़ाया जाए और इस काम को सफल बनाया जाए। तो आप लोग सहयोग ज़रूर करें। धन्यवाद।